सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो जो जम्मू को पूंछ से कनेक्ट करता है हाईवे, जिस पर एक लोकेशन पर यह धमाका हुआ है, वहीं पर नजदीक पहुंचे हैं सुनील, जाहिर है कि हमले के इतना नजदीक अगर हम समय के हिसाब से देखें तो अभी तो पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। एनआईए की टीम को भी पहुंचना है, फोरेंसिक्स वहां से पूरे कलेक्ट किए जाएंगे ताकि पूरा हमला जो है वो समझ में आए कि केवल ये नहीं कि पीएफएफ ने कह दिया कि हमने हमला किया है तो उसे माना जा रहा है। जो कमलजीत भी कह रही है कि ये जैश का स्टाइल नहीं बल्कि इसमें छाप जो नजर आती है वो लश्कर की नजर आती है। तो ये सारी चीजें अभी देखनी होंगी, लेकिन इसके बावजूद आपको जो वहां पर इस समय ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके बारे में क्या जानकारी दी जा रही है? श्वेता, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम बिल्कुल पुंछ की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर इस समय भारी वर्षा हो रही है। यहां पर जम्मू शहर में भी आज शाम को काफी भारी वर्षा हुई और पुंछ जिले में भी वर्षा हो रही है और इसके कारण जो सुरक्षा बल है उनको काफी कठिनाई हो रही है जो ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि श्वेता, आप भी इस स्थान पर गए हैं कई बार, आपने भी देखा है ये जो पूरा हाईवे है, खासतौर पर जैसे ही हम राजौरी जिले को क्रॉस करते हैं फिर एक घने पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, घने जंगल है, ऊंचे पहाड़ है। तो ये जो क्षेत्र है, दुर्गम स्थान है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए जहां तक ये पूरे ऑपरेशन की बात है। और अगर हम अक्टूबर 2021, नवंबर 2021 की बात करें तो इसी क्षेत्र में भट्टा दोरिया इलाके में ही जो है एक भीषण मुठभेड़ होती है और बाद में जो आतंकवादी है वो सफल हो जाते हैं वहां से भाग जाने में। उसके बाद कई सप्ताह तक वहां पर एक गहन तलाशी अभियान चलता है और एक बार आतंकवादियों से संपर्क भी स्थापित कर पाए थे सुरक्षा बल, लेकिन एक बार फिर वहां से जो आतंकवादी है वो भागने में सफल हो गए थे। तो ये काफी यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है सुरक्षा बलों को और कई दिन लगने वाले हैं इस पूरे ऑपरेशन में। मौसम भी साथ नहीं दे रहा है और जो खबर आ रही है कि 3 क्षेत्रों से 3 जगहों से ये हमला हुआ है इस आर्मी के इस ट्रक पर और फिलहाल जांच भी होगी इस पर कि क्या कहीं पर चूक तो नहीं हुई थी, लेकिन इस समय प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों का पता लगाया जा सके और उनको ढेर कर दिया जाए। श्वेता, बने रहिए हमारे साथ। 3 तरफ से अगर हुई है और ऐसे उस पूरे स्ट्रेच पे जैसे कहा जाता है कि पूरी तरह से सैनिटाइज करके ही उसके बाद फौज की गाड़ियां निकलती हैं, तो इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं रविंदर रैना, उन्होंने क्या कहा है इस हमले के बाद। कायर बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने छिपकर पीठ के पीछे वार किया है और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में सेना के एक वाहन पर ग्रेनेड हमला किया, जिसमें हमारी सेना के 5 जांबाज वीर शहीद हो गए। सेना का एक वाहन जब सीमावर्ती जिला पुंछ के घने जंगलों से गुजर रहा था तब जंगल में छिपे इन कायर बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर ग्रेनेड हमला किया और ग्रेनेड हमले के बाद वहां गोलियों की भी आवाज सुनाई दी और इस हमले में हमारी सेना के 5 जांबाज वीर शहीद हो गए। पूरा देश अपने जांबाज वीर शहीदों को नमन करता है और इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो दुस्साहस, जो महापाप किया है, इसकी भारी कीमत इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। 23 और 24 मई को श्रीनगर में G20 का टूरिज्म मीट होनी है। कुछ दिन पहले अपने होम मिनिस्टर कश्मीर गए थे और उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी में ढील नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट इसको स्टेफन अप किया जाए ताकि पाकिस्तान को किसी प्रकार से कोई मौका ना मिले हिंदुस्तान को एम्बेरस करने के लिए। इस समय इस माफी के हमले हो सकते हैं और पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि इंटरनेशनल हेडलाइंस को हिट करे। दरअसल जब से राजौरी के इलाके में आतंकियों की घुसपैठ की बात हुई थी और उसके बाद से तलाशी सबकी शुरू हुई, लेकिन उस समय से आशंकाएं बहुत सारी उठ खड़ी हुई। कुछ हमले भी ऐसे हुए जिसने कुछ और सवाल खड़े किए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।